JTV भारत। नमस्कार, मैं श्रुति चांदा, स्वागत है आपका JTV भारत में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। केजरीवाल की 6 घोषणाओं को बताया झुमेलबाज। आज पूर्व राज्य मंत्री पूरन सिंह रावत ने देहरादून में केजरीवाल पर उठाए सवाल और कहा केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि केजरीवाल उत्तराखंड की महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या दिल्ली में ऐसी कोई योजना है जिससे 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा हो? ये गुमराह करने का काम नहीं तो और क्या है? उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल आए थे और बहुत बड़ी घोषणा करके गए हैं सर। सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान टीवी 100, TVJ भारत और इंडिया 24 को धन्यवाद करता हूँ। देखो, घोषणाएं करने के तो माहिर हैं, उसमें दो राह नहीं है। अब घोषणाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा उसके बारे में उनका मतलब नहीं है। घोषणाएं करने में माहिर हैं और मैं जानता हूँ दिल्ली में कितनी घोषणाएं करके वो आज जो है उत्तराखंड प्रदेश के में देवभूमि में आकर के उत्तराखंड की जनता को छलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करना कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। केजरीवाल जी के बारे में मैं चाहता नहीं बोलना कि कुल मिलाकर के देखो, नेता बनना आसान नहीं है। बन जाते हैं नेता अपने को कुछ दिखाने के लिए, वो एक राजयोग है, लेकिन निस्वार्थ निष्पक्ष भाव से काम करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जनता को गुमराह करके आगे बढ़ना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। सर, कल बहुत तादाद में लोग वहाँ कल रैली में थे, बहुत लोग जमा थे, तो सर क्या लगता है वो पैसों की भीड़ थी या दिल से लोग वो कल वहाँ जमा थे केजरीवाल जी को सुनने के लिए? आप जानते हैं कि कुल मिलाकर जिस प्रकार से आजकल वो चल रहा है, वो तो आप विज्ञ हैं और समझदार हैं कि भीड़ इकट्ठी कैसे की जाती है, किस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करने में माहिर है। क्योंकि मैंने बताया नहीं कि दिल्ली में जो इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी को भीड़ इकट्ठी करने का एक अच्छा हुआ एक ब्रेन है उनके अंदर, किस प्रकार से दिमाग में डाका डालना जानते हैं। ऐसी भीड़ तो देखा आपने, उनकी भीड़ में भी कहाँ से लोग आए थे। भाई प्रोग्राम देवभूमि में है तो आ रहे लोग बिहार और यूपी और तमाम जो है उड़ीसा और आंध्रा से। इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करने वाले तो केजरीवाल भी छोटे भाई हैं उनके, वो भी कम नहीं है। ऐसी बात नहीं, भीड़ तो इकट्ठी करने वाली भीड़ जो है वो बाकायदा दिखावा भीड़ थी और जो लोकल लोग हैं वो नहीं थे। सर, एक घोषणा उन्होंने महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं 1000 रुपये धनराशि देने की बात की है। सर, उसमें क्या है आपका, किस तरह की कोई योजना का हो सकता है? ये हमारा सौभाग्य है। इस प्रकार से अगर जनहित में और हमारी मातृशक्ति के हितों के बारे में अगर अच्छी बात कोई करता है तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन देखो, कहना और करने बड़ा फर्क है। केजरीवाल की करनी और कथनी बड़ा फर्क है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते कम है, लेकिन इतना है वक्ता बहुत अच्छे हैं। मतलब किस प्रकार से दिमाग में डाका डालना है, वो काफ़ी कुछ उनको अब आ गया है। सर, उन्होंने और 4 घोषणाएं भी तो उससे पहले की थी, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार। चुनाव में जो होने वाले चुनाव है उसके बाद केजरीवाल जी आए और बहुत उनके समर्थक है, बहुत तादाद में समर्थक है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, मैं भी गया था, अभी वहाँ देख कर आया हूँ। भीड़ जो है ठीक ठाक थी वहाँ, लेकिन सब बाहर से आए हुए थे। जैसे खरीदे हुए नोट मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि केजरीवाल को जानते हो? उन्हें हमें नहीं पता, हम तो वैसे आए हुए हैं। मैंने कहा इसका मतलब वही है जैसे भीड़ इकट्ठी करते हैं उसी टाइप की, क्योंकि लोग अब थोड़ा समझदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। दिल्ली में लोगों ने जो शायद वो गलतियाँ की थी, आप वो भी समझ गए। जैसे ये भाषण दे रहे थे अभी पीछे कि हम 1000 रुपये एक लड़की को देंगे जो 18 साल की से मैच्योर हो गई है, जो बालिग हो गई है, उसको हम 1000 रुपये देंगे पर मंथ। तो हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये पहली बात, अगर जैसे दिल्ली में इनकी 7 साल से सरकार है, इन्होंने वहाँ तो एक बार भी लागू नहीं किया। अगर ये पैसा जो केजरीवाल महिलाओं के खाते में डालने के लिए कहाँ से आएगा ये पैसा? वो तो सिर्फ जुमलेबाजी है, आना कहाँ से है? जुमलेबाजी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो 1000 कह रहे हैं, वो हो सकता है अभी 5000 इन्होंने वहाँ पर कहा है। जैसे पंजाब में आपने देखा होगा, यहाँ तो 1000 ही कह रहे हैं। पंजाब में इन्होंने 5000 का वायदा किया है, तो कहाँ से आएगा पैसा? ये सब गवर्नमेंट को जो है लूटना है, हम लोगों को लूटना है, हम लोगों से ही पैसा इकट्ठा करना और लोगों का बेवकूफ़ बनाना। हेलो, उन्होंने दूसरा दावा भी तो कहा कि युवा पीढ़ी है उनको रोजगार लेकर लाएंगे, रोजगार देंगे। क्या लग रहा है? देखो, रोजगार वाली बात है, जैसे युवा वाली बात है, तो रोजगार हमारे यहाँ अभी जो है उत्तराखंड में अभी इतना जो है फैक्ट्रियाँ लगेंगी
तो रोज़गार अपने आप पैदा हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट्रियों की कमी है, ये बात हम भी मानते हैं कि फैक्ट्रियाँ यहाँ पर नहीं हैं। अगर जैसे रोज़गार हैं, अगर वो फैक्ट्री वगैरह हम लोग लगा लेते हैं तो उससे क्या है, रोज़गार अपना आप बढ़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। तो फिर उसमें केजरीवाल क्या या हामी क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे